गांव के किनारे पर एक पुरानी और विशाल हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। गांव के लोगों का मानना था कि हवेली में एक भूत का वास था। इस हवेली के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे अधिक चर्चित कहानी एक युवती के बारे में थी जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। एक दिन गांव में एक युवक आकाश आया जिसे अजीबोगरीब कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। आकाश ने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और तय किया कि वह उस हवेली में एक रात गुजारेगा। उस रात आकाश अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। आकाश ने एक कमरा चुना और वहीं बैठकर खाना खाने लगा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। अब वह डरने लगा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद हवेली में कोई और भी है। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पुराने और टूटे फूटे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और नीचे गया और एक कमरे में पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। आकाश ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह जोर जोर से रो रही थी। आकाश ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने अपना चेहरा उठाया और आकाश ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें गहरी काली और चेहरा भावहीन था। औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। कई साल पहले मेरी हत्या इसी हवेली में कर दी गई थी और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। आकाश ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। मेरे हत्यारे को सजा दिलानी होगी। वह आज भी गांव में रहता है। आकाश ने आत्मा को वचन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन उसने गांव के मुखिया से बात की और आत्मा की कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उस व्यक्ति को ढूंढा और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया। आकाश के इस साहसिक कार्य के बाद हवेली की आत्मा को शांति मिली और वह अंततः मुक्त हो गई। गांव वालों ने हवेली को फिर से बसाने का निर्णय लिया और वह खंडहर अब एक नई और खुशहाल हवेली में बदल गया। लेकिन आकाश के लिए यह अनुभव कभी न भूलने वाला था और उसने समझ लिया कि कभी कभी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है।